हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोकोलॉजिक। होप आज उसका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। कल पूरा डिटेल्स पे बात कर लेंगे हम लोग, कैसे हम लोग कल कामकाज करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम से पहले हम लोग एक बार मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। आपका महीना तो ख़त्म हो गया, तो उसके बेसिस पर हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हाई हो गया और ये आपका लो हो गया। ठीक है, मार्क कर दिया हमने। अब उसके बेसिस पर हम लोग फिबोनाची लेंगे और ये हाई और ये लो मार्क करेंगे एंड इसका 0.5 लेवल को हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है, देखिए लगातार आपका कितना 1 2 3 4 5 महीना आपका लगातार रेड कैंडल बना है। ठीक है, तो इसके बेसिस में क्या पता चला है, मार्केट बहुत वीक है। ठीक है, तो बहुत वीक है तो आपका कहाँ तक का टारगेट आ सकता है। आपको एक सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, ये एक सपोर्ट है आपका 21,800 तक का। अगर उसको तोड़ता है तो हम लोग का 21,200 तक का टारगेट हम लोग को आराम से देखने मिल सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। अभी तक कोई भी बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है, अभी यहाँ पे सेलिंग ही दिख रहा है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको देखिए एक चैनल बनते हुए दिख रहा है, उस चैनल में आपका बार बार रिजेक्शन खाते हुए आपका डाउन साइड का ही मूवमेंट देते हुए दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो अभी क्या करेंगे, अभी वीकली का हाई लो मार्क करेंगे हम लोग। ठीक है, वीकली का ये जो हाई है और ये लो है वो मार्क कर लेंगे। ये आपका हाई हो गया और ये रिसेंट लो हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये आपका हाई हो गया और ये आपका लो हो गया। ठीक है, तो अभी फिबोनाची लूँगा और फिबोनाची लेके आपका इस हाई और लो को मार्क करके आपका 0.5 लेवल को मार्क कर दूँगा। ठीक है, ये मार्क करके काट दिया। ठीक है, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम भी आपका हाई लो मार्क करेंगे आपका। ठीक है, बहुत ही बड़ा कैंडल बनाया था तो अभी वीक ही दिखाई दे रहा है। कोई यहाँ पे सिनेरियो नहीं है कि आपका यहाँ पे अप साइड का मूवमेंट आएगा। ठीक है, ये हाई और ये लो को मार्क करता हूँ मैं और थोड़ा सा मिला देता हूँ एक के। ठीक है, ये हाई लो मार्क किया हमने और उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे 0.5 लेवल को मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेटजी। आपका 0.5 लेवल हम लोग मार्क करते हैं और यहाँ पे डाउन ट्रेंड का आपका जैसे ही देखिए यहाँ से आपका मूवमेंट डाउन साइड का आएगा, हम लोग यहाँ पे उस तरफ का सेलिंग करने का सोचेंगे। ठीक है, मैं ये सब काट रहा हूँ अभी ऊपर का। तो ये हमारे 3 जो डॉटेड लाइन है वो हमारे आपका मंथली, वीकली और डेली का आपका फिबोनाची लेवल मार्क किया है हमने। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर से लो तोड़ता है तो बढ़िया सा हम लोग को डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा 21,800 तक का। ठीक है, उसके नीचे आता है, आपको पता है यहाँ तक का टारगेट होगा 21,275 का। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो छोटे छोटे गैप है, ये जो गैप है आराम से देखने फिल करने के लिए आ सकता है मार्केट। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे भी मैं यहाँ पे एक मार्क करके रखता हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि यहाँ तक मार्केट एक आ सकता है। ठीक है, जो कि देखिए ये छोटा छोटा जो गैप है ना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपका मार्केट इतना बड़ा गैप छोड़ के जाता है। ठीक है, गैप छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब भी आपका मूवमेंट आएगा एक गैप छोड़ना नहीं चाहिए। 19,845 तक अगर मार्केट गिरता है तो बढ़िया सा फॉल हम लोग को मिलेगा और यहाँ से आपका मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये दो मैं जोन मार्क करके रख रहा हूँ ताकि अगर यहाँ से मूवमेंट डाउन साइड का आता है तो यहाँ तक का टारगेट हम लोग को देखने मिल सकता है। ठीक है, मैं अभी और एक सपोर्ट आपका ये भी होगा। और एक बात याद रखिए, जब भी आपका एक जो अच्छा गैप अप डाउन मार्केट ऊपर जाता है, अच्छा गैप अप फॉर्म करके जाता है, तो वो भी जगह एक बहुत बढ़िया सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 20,500 का भी लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बीच में आपका और एक कुछ लेवल्स है वो मैं मार्क कर देता हूँ। ये आपका 20,700 का लेवल है और आपका यहाँ पे छोटा सा गैप है, तो ये वाला। ठीक है, 21,181 का भी टारगेट हम लोग का डाउन साइड का देखने मिल सकता है। अगर इसको तोड़ता है तो बढ़िया से ये 3 लेवल हम लोग को डाउन साइड के देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो मैं सेटिंग में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा इसको मैं खाली डेली में ही रखूँगा। ठीक है, सबका चेंज कर देते हैं क्योंकि अगर तब आपका आराम से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरफ हम लोग का टारगेट हम लोग कैसे मार्क किए थे। ठीक है, बस और एक बाकी है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट की। चलिए, तो ये रहा हम लोग के डाउन साइड के टारगेट अगर इसको तोड़ता है तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 1 आवर में जाते हैं और इंटरडे का बात कर लेते हैं कैसे कामकाज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग का जो चैनल था उस हिसाब से तो कुछ नहीं, ट्रेंड लाइन तोड़ दिया है और ये कुछ की ज़रूरत नहीं है अभी इसका। तो यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आपका चैनल तोड़ दिया है, तो इसको भी काट देते हैं। ठीक है, ये सबको काट देते हैं,
ये सब की अभी ज़रूरत नहीं है, तो जब ज़रूरत होगा तब लगाएंगे। इसको भी काट देते हैं और ये हम लोग का नीचे का टारगेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी डाउन साइड के टारगेट हम लोग खोल रहे हैं, 21,800 का रिसेंट टारगेट है। उसके बाद देखेंगे कहाँ तक जाता है मार्केट। तो आपको डेली टाइम फ्रेम में आ जाना है और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोग को ये चैनल टारगेट जो है वो सब मार्क करके रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 1 आवर में आते हैं। 1 आवर में कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है, आपका डाउन साइड का ही मूवमेंट दिख रहा है। अगर कल का लो तोड़ता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो हम लोग का इधर तक का टारगेट हम लोग को देखने मिल सकता है 21,800 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15 मिनट्स में आते हैं, इंट्राडे का बात करते हैं कैसे कामकाज करेंगे। देखिए, अगर कल डायरेक्टली आपका गैप डाउन ओपन होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे, जो कि हो नहीं रहा है, ठीक है। अभी आपका रिसेंट देखेंगे, जो भी आपका गैप डाउन ओपन होता है, गैप फिल नहीं कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सेलिंग है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपन होता है 5 मिनट का कैंडल का वेट करना, उसके बेसिस में अगर आपका हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करने की कोशिश करना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। 5 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क करना, उसके बेसिस में आपको अगर डाउन साइड का ब्रेक डाउन करता है तो आपका डायरेक्टली ट्रेड करते हुए नीचे की तरफ निकल जाना। अगर हाई तो ऊपर की तरफ तोड़ता है तो आपका ऊपर के लिए गैप फिल का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। तो हम लोग का स्ट्रेटजी वही रहेगा कि गैप फिल करने का पहला टारगेट रहेगा। अगर यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है, सिंपल। अगर नहीं होता है तो 5 मिनट कैंडल का वेट करना, उसका हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करने की कोशिश करना, ठीक है, सिंपल। बस अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं जल्दी से, उसका भी हम लोग मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम का हाई लो मार्क कर लेते हैं पहले। ये आपका हो गया हाई और ये हो गया लो, ठीक है। अभी फिबोनाची लूँगा मैं और ये हाई और लो मार्क करूँगा और उसका 0.5 का मैं मार्क कर दूँगा, ठीक है, कर दिया। उसको काटता हूँ। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आपका हाई लो मार्क करते हैं। ये आपका हाई हो गया और ये आपका लो हो गया, इम्पोर्टेंट जोन है, ठीक है। उसके बेसिस में फिबोनाची मार्क करेंगे। ये हाई और ये लो हो गया और 0.5 लेवल को हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जोन है ये 0.5 लेवल, तो हमारे ऑलमोस्ट आसपास है, उसके बेसिस में हम लोग कामकाज करेंगे, ठीक है। तो आपका लो है कौन सा है, ये आपका 47,851। अगर इसके आसपास मिलता है पहले बाइंग आ सकता है यहाँ से, फिर उसके बाद आपका डाउन साइड आता है तो बढ़िया सा डाउन साइड के लिए टारगेट लेंगे। कौन सा टारगेट है, 46,063 का एंड 45,370 का, ठीक है, ये ध्यान में रखना है इस बात को। तो हम लोग का और एक रिसेंट कुछ टारगेट हुआ का, ये एक ऑलमोस्ट आसपास है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आपका एक ये टारगेट हो जाएगा 47,275 का, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख के काम करिएगा, ठीक है। इसको मैं इसमें भी डेली टाइम फ्रेम में ला के रखता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में ला के रखता हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना। तो डेली टाइम फ्रेम आता सेम चीज़, डेली टाइम फ्रेम का हाई लो मार्क करेंगे हम लोग। ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ये हाई और ये लो, उसके बेसिस में हम लोग 0.5 को मार्क करेंगे, ठीक है, मार्क कर दिया। अब इसको काटते हैं तो आपको समझ में आ गया, ये आपका मंथली का है, वीकली का है और डेली का है, ठीक है। तो हम लोग का सब सिंपल हमने मार्क करके रखा हुआ है। और ये रिसेंट लो है आपका 47,845, इसको तोड़ता है तो डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को मिल जाएगा 47,275 का, ठीक है। उसके लिए क्या करना, वीकली टाइम फ्रेम में आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में आप लोग को पता चल जाएगा कहाँ आना है, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम आपको देखिए नीचे कौन सा सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है 47,275 का, उसका 46,063 का एंड 45,370 का डाउन साइड का मूवमेंट। अगर यहाँ पे बढ़िया सा आपका डाउन साइड सेलिंग आता रहता है तो हम लोग का यहाँ तक का टारगेट हम लोग आराम से ले सकते हैं, ठीक है। मार्क करके रखिएगा, बहुत बढ़िया आपका सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी आता है तो बढ़िया सा निफ्टी को भी लेके आएगा उसको, ठीक है। तो एक चैनल बना रहा है वो मैंने मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सा आपका टारगेट है, यहाँ पे आपका नीचे आएगा, यहाँ तक का टारगेट लेके बैठेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा पॉज करके आप लोग ये सब मार्क करके रखिए अपने चार्ट में, ठीक है, सिंपल। अभी 15 मिनट्स में आते हैं और इंटरडे का बात करते हैं। सेम स्ट्रेटजी रहेगा हम लोग का। अगर यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ पैसे से कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है, सिंपल। बस ये एनालिसिस मेरा ध्यान में रखना और ये चार्ट पैटर्न ऐसा बना के रख लेना और आपका टारगेट्स यहाँ पे मार्क करके रख लेना। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।